चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या है हम लोग पूरा डिटेल पढ़ लिए थे, है ना भाई? सॉफ्टवेयर हमारा ये हार्डवेयर की एक आत्मा होता है। इसको हम लोग देख नहीं सकते, सॉरी देख सकते हैं, इसको छू नहीं सकते। एक स्थान को इसको पकड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा नहीं सकते, है ना? हार्डवेयर की आत्मा कहते हैं। हार्डवेयर बिना कंप्यूटर के मतलब बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता, है ना भाई? ये सब देख चुके थे हम लोग। आज पढ़ने जा रहे हैं, इसके टाइप्स देखे थे, सॉफ्टवेयर के टाइप्स, है ना? तो सॉफ्टवेयर के हम लोग तीन प्रकार से बांट के देखे थे, याद आ रहा है? पहला हम लोग देखे थे क्या आप लोग का, सीधा सिस्टम सॉफ्टवेयर देखे थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और आप लोग का सेकंड था आप लोग का एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था। और लास्ट हम लोग देखे थे यूटिलिटी, यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था, है ना भाई? जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पूरा आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बारे में देखेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग देखेंगे, जितने भी हमारे एप्लीकेशन होता है, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, है ना? जितना मोबाइल में देखोगे तो जितना हमारा ऐप्स होता है वो सबको पढ़ेंगे एप्लीकेशन। यूटिलिटी मतलब हम लोग देखेंगे आप लोग का, इसमें एंटीवायरस को देखेंगे, एंटीवायरस। और साथ में हम लोग देखेंगे हमारे मोबाइल क्लीनर रहता है, और जो हमारे ये कंप्यूटर में जो क्लीनर रहता है, ऐप क्लीनर, है ना भाई? जिसमें वायरस क्लीनर, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ये हम लोग पिछले क्लास में इसके पूरा डिवाइड कर लिए थे, है ना भाई? जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, जैसे सिस्टम के अंतर्गत, कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर, ये सब। एप्लीकेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, MS पेंट, जितना भी MS में आता है माइक्रोसॉफ्ट में। यूटिलिटी के अंतर्गत डिस्क मैनेजमेंट, एंटीवायरस, प्रोग्राम क्लीनर, जितना भी हमारा वायरस क्लीनर आता है उस सब के बारे में देखेंगे, है ना भाई? तो ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, जो कि आप लोग का आज पहला क्लास रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग का दो क्लास में ख़त्म होगा, एक क्लास हो गया है, दो क्लास और लगेगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर के बाद आप लोग का भी दो तीन चैप्टर और ऐसे बचा है जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि इंटरनेट बचा है, जीमेल ईमेल बचा है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को, नेटवर्क का बचा है। उसके बाद फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंस, लैंग्वेज। चलो देखो, तो आप लोग अब हेडिंग डालना, इसको अलग से हम लोग और सॉफ्टवेयर का और डिवाइड करके समझ सकते हैं। जैसे कि मान के चलो आप लोग का, ठीक है, सिस्टम, पहला हमारा प्रकार क्या हो गया आप लोग का, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरा क्या हो गया, यूटिलिटी, है ना भाई? यूटिलिटी। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग क्या क्या को पढ़ेंगे, इसको दो सिस्टम से पढ़ेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा वो आता है ट्रांसलेटर्स, ट्रांसलेटर्स। तो ट्रांसलेटर्स के अंतर्गत क्या क्या आएंगे देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आएंगे उसको देखेंगे, है ना? और आप लोग का ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग इसको दो भाग में पढ़ते हैं, एक जनरल काम के लिए, जनरल पर्पस के लिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कस्टमाइज ऐप, जो पहले से बना रहता है, कस्टमाइज ऐप के बारे में पढ़ेंगे जो सॉफ्टवेयर होगा। यूटिलिटी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूटिलिटी में एंटीवायरस और क्लीनर के बारे में पढ़ेंगे, ऐप जो हमारे वायरस रहता है, वायरस, वायरस क्लीनर। ये अभी देखें इसको। अब आप लोग लिखना शुरू करोगे, हम लोग पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हेडिंग डालना ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम।
लिखना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। यह एक सॉफ्टवेयर होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है, यह एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर तथा यूजर के मध्य, जो कंप्यूटर एवं यूजर के मध्य, यूजर के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। ब्रिज मतलब सामंजस्य या इंटरफेस, सामंजस्य स्थापित करता है, इंटरफेस की तरह कार्य करता है। यह सॉफ्टवेयर, और देखो यह एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर और यूजर के बीच में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करता है, एक पुल बनाता है ताकि हम अच्छा से काम कर सकें। ब्रिज टाइप मान के चलो, ब्रिज हमारा क्या काम आता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए दो जगह को बांधता है। उसी प्रकार यूजर और कंप्यूटर को दोनों को बांध के रखेगा, कार्य करवाएगा। कंप्यूटर और एक चालक जो चलाएगा, दोनों के बीच में जब तक बॉन्डिंग नहीं बनेगी तब तक कहाँ चलेगा। यूजर चलाएगा, कमांड देगा, चलाएगा, तब चलेगा कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर तब चल पाएगा, नहीं तो कहाँ चल पाएगा। इसीलिए ब्रिज और इंटरफेस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट इसमें लिखना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक भाग होता है। यह प्रोग्राम का समूह होता है, यह प्रोग्राम का समूह होता है, यह प्रोग्राम का समूह होता है। प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम, प्रोग्राम का समूह होता है जो कि कंप्यूटर के, जो कि कंप्यूटर के जो लाइन समझ में नहीं पाओगे पूछना, जो कंप्यूटर के रिसोर्स तथा रिसोर्सेस रिसोर्सेस तथा ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ऑपरेशंस को मैनेज करता है। लिख लिए, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में काम करेगा और कंप्यूटर और यूजर के बीच में सामंजस्य, एक ब्रिज, एक इंटरफेस, एक पुल के भांति कार्य करेगा। ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। उसी प्रोग्राम में देखा जाए तो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बहुत सारे प्रोग्रामों का समूह होता है कि ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है ना हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, यह प्रोग्रामों के क्या होता है, समूह होता है, जिसमें कंप्यूटर में होने वाले ऑपरेशन, काम, कार्य, ठीक है, रिसोर्सेस तथा ऑपरेशन को क्या किया जाता है, मैनेज किया जाता है ना भाई। उसमें जितने भी कार्य होगा, हम लोग मान के चलो किसी भी फोल्डर को खोलेंगे तो वो खुला मतलब एक प्रकार का ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, अंदर अंदर खोलते जाओगे, पहले ओपन, फिर इंटर करते जाओगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगा, ऑपरेट होता जाएगा, ऑपरेशन होते जाएगा, है ना, मैनेज होते जाएगा, उसी को बताया जाए। तो इसमें एक ही बात याद रखनी है, यह कंप्यूटर और यूजर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, साथ ही साथ प्रोग्रामों का समूह होता है। यह एक सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना भाई। चलो अब देखते हैं आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। तो वही ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा जो इंसान एक ऑपरेट जो है, ऑपरेटर जो है क्या कर पाएगा, ऑपरेट कर पाएगा। वही ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, जो कि पहले हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लगा रहेगा, या तो डालना पड़ेगा या तो पहले से रहेगा। ठीक है, लिखना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एग्जाम्पल में, जैसे कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या समझोगे, जैसे कि ऑपरेटिंग समझना, देखो
ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे सभी सिस्टम आएंगे, जैसे कि देखा जाए तो कीबोर्ड, माउस, हमारा हार्ड डिस्क अर्थात सीपीयू, ठीक है, मॉनिटर, जितना चीज दिखाई दे रहा है, मॉनिटर के साथ साथ आप लोग को जितना अंदर में कंप्यूटर के अंतर्गत में आप लोग क्या रहेगा, एप्लीकेशन रहेगा, है ना भाई, एप्लीकेशन, ये सब हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूजर रहेगा, यूजर, ठीक है। और हम लोग इसमें पेरीफेरल के माध्यम से प्रिंटर को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, स्कैनर को भी ऐड कर सकते हैं। ये सब क्या है, हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि जिसके एक ऑपरेट के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा सभी सिस्टम को, यही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, है ना भाई। ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आने वाले हमारे पार्ट्स हैं। ठीक, पहला क्लास हो गया है पूजा, पहला क्लास सॉफ्टवेयर का हो गया, उस दिन लाइट नहीं थी। देखो पूजा, उसमें जाना यूट्यूब में और आपको मिल जाएगा 18 19 20 19 नंबर का क्लास मिल जाएगा। 19 नंबर क्लास सॉफ्टवेयर क्लास 1 है, और ये 20 नंबर हमारा 20, उसमें 20 वीडियो अपलोड है, जिसमें का 20 नंबर आपका सॉफ्टवेयर 1 है। सर्च करना, यूट्यूब में जाना, जीएस मास्टर 02 में, और 20 नंबर का वीडियो सॉफ्टवेयर 1 क्लास है, 20 नंबर का क्लास। चलो आगे बढ़ूं मैं। देखो यहाँ पर क्या समझे, पहले दिमाग में स्टोर करो। हम लोग पढ़ रहे हैं आप लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे पहले सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर को हम लोग कितने भाग से बांटे हैं, 3। पहला आप लोग का क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और यूजर के मध्य में सामंजस्य इंटरफेस कार्य करता है, ठीक है। यह प्रोग्रामों का समूह होता है, याद रखना है। इसमें हमारा बहुत सारे ऑपरेशंस और आप लोग का ये जितना भी हमारा कार्य होता है सब मैनेज होता है, किसके द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे तो इसको ऑपरेटर जो है क्या करता है, ऑपरेटिंग करता है, सिस्टम कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आप लोग आ जाएगा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर, सब हमारे एक प्रकार का सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ऑपरेट करता है, ठीक है। इसके बाद देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2, ठीक है, सॉफ्टवेयर के 2 नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। क्या क्या देखो तो CUI और GUI। तो यहां पर याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 प्रकार याद रखने हैं आप लोग को, ठीक है। देखो क्या क्या 2 प्रकार, पहला क्या याद रखोगे, पहला क्या याद रखोगे, GUI, पहला याद रखोगे GUI, या CUI को पहले कर सकते हैं CUI। दूसरा याद रखोगे GUI, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, CUI का फुल फॉर्म और GUI का फुल फॉर्म। तो CUI का फुल फॉर्म लिखना आप लोग, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। CUI को एक और नाम से जाना जाता है जी, याद रखना,
TUI के नाम से भी जाना जाता है, TUI। ठीक है, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। TUI का फुल फॉर्म है टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। ये हमारा कैरेक्टर यूजर है। कैरेक्टर को हम लोग टेस्ट से कैरेक्टर बनता है, कैरेक्टर से टेस्ट। अल्फाबेट में कैरेक्टर होता है ना, ABCDEFGH, वो हमारा कैरेक्टर है। वही कैरेक्टर से हमारा क्या बनता है, टेक्स्ट बनता है। ठीक है, हाँ। तो CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या TUI टेक्स्ट यूजर इंटरफेस, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। GUI का फुल फॉर्म लिख लेना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दो प्रकार का। तो देखो CUI मतलब कौन सा हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। कैरेक्टर टाइपिंग जो करते हैं हमारा सब कैरेक्टर है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइपिंग करेंगे, जितने भी हम लोग टाइपिंग करते हैं, कुछ काम हम लिखने सीखने वाला काम करेंगे, सब किस में आएगा, CUI में। ठीक है, और जितने भी ग्राफिकल फोटो वोटो इमेज इधर उधर हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे, सब किस में आएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। तो CUI के अंतर्गत क्या क्या आएगा देखो तो। CUI, तो CUI के अंतर्गत देखो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। CUI को हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में MS-DOS, यूनिक्स, लिनक्स, ये MS-DOS, यूनिक्स, लिनक्स, ये सब हमारा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा CUI के एग्जाम्पल है, तो याद रखना है MS-DOS, यूनिक्स, लिनक्स, जेनिक्स, जितना भी IX आता है लास्ट में, सब हमारा क्या है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। ठीक है, CUI है। GUI क्या है देखो तुम। GUI को देखो। GUI में आप लोग एग्जांपल में पढ़ोगे विंडोज, मैक, उबंटू, इसमें भी यूनिक्स GUI आता है अलग से, यूनिक्स GUI लिखा रहेगा। अलग से यूनिक्स लिखाएगा तो समझ जाना कि वो आप लोग का CUI है, लेकिन यूनिक्स GUI लिखा है मतलब ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के दो प्रकार, ठीक, CUI और GUI। CUI में कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में आप लोग का मिलेगा MS-DOS, यूनिक्स, लिनक्स। GUI में मिलेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में मिलेगा विंडोज, मैक, उबंटू, यूनिक्स, GUI। ये इसके बाद अब हम लोग समझते चलते हैं जी, जो ये GUI के अंतर्गत हमारा सब काम आता है। जैसे कि एंड्रॉइड मोबाइल है तो एंड्रॉइड हमारा चलाते हैं, मोबाइल भी हमारा एंड्रॉइड है, वो किसके अंतर्गत में आता करके पूछा गया है, GUI। ठीक है, एंड्रॉइड चलाते हैं ना मोबाइल सिस्टम हमारा। मोबाइल कौन सा सिस्टम है, एंड्रॉइड है ना। तो एंड्रॉइड भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, एंड्रॉइड हमारा एक प्रकार का क्या है आप लोग का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक, अब CUI के बारे में थोड़ा सा लिखो, हेडिंग डालो CUI। CUI का फुल फॉर्म क्या है बताने की जरूरत नहीं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट लिखो। इसमें केवल कीबोर्ड यूज होता है, इसमें केवल कीबोर्ड यूज होता है। लिखते चलो, मेरी हिंदी को सुनते जाना, इंग्लिश में लिखूंगा मैं। इसमें केवल कीबोर्ड ही यूज होता है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में केवल कीबोर्ड यूज होता है, अर्थात इंग्लिश में लिखूंगा ओनली कीबोर्ड यूज।
ओनली कीबोर्ड यूज। ठीक है, इसमें केवल हमारे कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में चाहे टेक्स्ट यूजर इंटरफेस में क्या प्रयोग होता है, केवल कीबोर्ड। इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, माउस की जरूरत नहीं है। हमें लिखना है तो माउस की जरूरत पड़े, क्या लिखना है तो हाँ, क्लियर है ये। इसके बाद देखा जाए तो ये ब्लैक कलर, देखो ये ब्लैक कलर का इसका बैकग्राउंड रहेगा। ब्लैक कलर का क्या रहेगा, LO, आप जिस जो भी कर सकते हो ब्लैक कलर में। और लिखाएगा किसमें, ये टेक्स्ट जो करेक्टर लिखाएगा किसमें लिखाएगा, करेक्टर जो लिखाएगा किसमें लिखाएगा जी, व्हाइट। जब और डिपेंड करता है हम कैसे, देखो ये व्हाइट है मतलब ब्लैक है, लिख रहे हैं हम लोग व्हाइट में लिख रहे हैं, भले रंग चेंज कर रहे हैं, है ना भाई। हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे बात नहीं है बैकग्राउंड, लेकिन अधिकतर बैकग्राउंड किस में रहता है, ब्लैक कलर में। और लिखाता किस में है, व्हाइट कलर में। देखना ना कंप्यूटर में ब्लैक कलर, व्हाइट एंड ब्लैक ही तो रहता है ज्यादा। ठीक है ना, इसका स्क्रीन ब्लैक कलर में रहेगा और करेक्टर में लिखाएगा। चलो नेक्स्ट, यह केवल विंडो पर ही काम करता है। ठीक है, विंडो पर काम करेगा, यह विंडो पर एक ही बार काम करेगा। जैसे कि ओनली वन विंडो वर्क एट ए टाइम। एक विंडो में केवल, मतलब विंडो में केवल एक ही बार नहीं, केवल विंडो में ही काम करेगा। जैसे कि हमारा CUI है, ठीक है, एक ही बार काम करेगा। नहीं समझ आ रहा है, विंडो में ही काम करेगा बस। तो इसको लिखना ओनली वन विंडो एट अ टाइम, एक बार में एक ही विंडो काम करेगा, ऐसे वर्क एट अ टाइम। ओनली वन विंडो वर्क एट ए टाइम, केवल एक विंडो एक बार में ही काम करेगा। और एक कमांड बेस है, कमांड बेस मतलब कमांड देंगे तो जैसा कमांड देंगे वैसा काम करेगा। जैसे लिखना है, जैसे कि मान के चलो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति लिखना पड़ेगा, हमें कमांड देना पड़ेगा तब जा करके लिखाएगा। ठीक है, तो कमांड बेस काम करता है। ये CU की विशेषता है। हाँ, ये सब इतना एग्जाम में पूछा था, CU में क्या काम करता है, तो केवल कीबोर्ड और दूसरा कोई काम नहीं करेगा। इसका स्क्रीन कैसे रहेगा, ब्लैक कलर, लिखाएगा किस में, व्हाइट में। अगर व्हाइट में रहेगा तो ब्लैक में लिखाएगा, वो तो ब्लैक एंड व्हाइट है, क्लियर है। इसमें केवल एक बार में विंडो एक ही बार काम करता है। ठीक है, विंडो को खोले एक बार ही खुलेगा, बार बार खोल के दो विंडो खोल कर इस तरह टाइपिंग थोड़ा कर सकते हैं। एक विंडो खुलेगा उसी में टाइप कर सकते हैं, एक बार में एक विंडो। डबल करके खोल करके दो बार थोड़ा टाइप कर सकते हैं, नहीं। हाँ, तो विंडो एक बार में ही काम करेगा। और एक कमांड बेस काम करता है, कमांड जैसा हम लोग कमांड देंगे वैसा लिखाएगा, जैसा कमांड देंगे वैसा लिखाएगा, कमांड बेस्ड। ये CUI है, ठीक है, ये CUI है। देखो एक एकदम खतरनाक क्वेश्चन बता रहा हूं। प्रॉम्प्ट जानते हो, प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट PROMPT। सबसे पहले देखो इतना लिख लिया क्या, देखो समझा रहा हूं। PROMPT, प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट क्या जानते हो, मान के चलो मुझे एक कहानी बनाना है, कहानी बनाना है, कहानी। जैसे कि एक मच्छर है, वह रोज पानी पीता है और पानी पीने के बाद अपने घर में जाके सो जाता है। मुझे चित्र चाहिए, इसका क्या चाहिए, चित्र। मैं बोलूंगा गूगल को, गूगल एक मच्छर रोज पानी पीता है, वह जाकर घर में सो जाता है, मुझे इसका चित्र चाहिए। उसका प्रॉम्प्ट दो बोलूंगा, प्रॉम्प्ट, तो गूगल प्रॉम्प्ट कर देगा। प्रॉम्प्ट में ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, लिंक टाइप ऐसे ऐसे लिखा, ये प्रॉम्प्ट मिल गया। इस प्रॉम्प्ट को मैं जा करके किसी ऐप में मैं क्या करूंगा, सेव नहीं पेस्ट कर दूंगा, तो वो चित्र दिखेगा। मच्छर आया,
पानी पिया और अपने घर में जाकर सो गया, वो इमेज दिखेगा। समझ रहे हो? अरे कहानी बना है उसको बता रहा हूं। तो वो चीजें जो है प्रॉम्प्ट है, जिसको किसी भी चीज को हम लोग बनाने के लिए प्रॉम्प्ट का प्रयोग करते हैं। देखना, इतना डीपली मैं जानबूझ के जा रहा हूँ ताकि जो आप लोग का क्वेश्चन बन जाए करके, नहीं तो वहीं पर खत्म हो गया है, CUGU खत्म हो गया, इधर में बताने की जरूरत नहीं था मेरे को, यहीं बस खत्म हो गया है आप लोग का ये CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस हमारा ये सब आता है करके, फिर यहाँ से डील करना शुरू कर देता मैं। अरे किसी भी कहानी का फोटो पाने के लिए हमें प्रॉम्प्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, प्रॉम्प्ट। चलो देखो, CUI के बारे में मैं आई के बारे में बता रहा हूं। ये इसमें हमारा केवल क्या प्रयोग होता है? कीबोर्ड, केवल कीबोर्ड का प्रयोग होता है। साथ में यह कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है, पूरे फाइल का क्या होता है? एक समूह होता है। ठीक है, CUI की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है। ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स होता है, मतलब पूरे फाइल्स का एक समूह होता है। ठीक है, साथ जिसको हम लोग डायरेक्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी क्या है करके पूछा गया है। अब ये डायरेक्टरी का आप लोग नहीं जानोगे, का न का दादा। समझ रहे हो? तो याद रखना डायरेक्टरी क्या है। डायरेक्टरी जो है जितने भी हमारा फाइल का समूह होता है, वही सब हमारा ये पूरा फुल समूह जितना दिखेगा ना, जितना, हाँ, जितना हमारा फाइल के सामने दिखाई देता है ना मॉनिटर में, सब एक समूह क्या है आप लोग का? डायरेक्टरी है। अरे पहले डायरेक्टरी में जाके खोल के देखना का फाइल हवा है, ऐसे बोलते हैं। हाँ हाँ, फाइल के अंदर ना फोल्डर बनेगा। फिर उसके बाद देखिए कलेक्शन ऑफ फाइल्स हो गया। ठीक, डायरेक्टरी का कोई शेप नहीं होता, डायरेक्टरी का कोई शेप नहीं होता, इसका कोई शेप नहीं होता। ये सीधा आप लोग को मॉनिटर के ऊपर में दिखेगा, कोई शेप नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी भी होता है। जैसे कि मान के चलो डायरेक्टरी एक फाइल है। ठीक है जी, डायरेक्टरी एक फाइल है, इस फाइल के अंदर में एक और फाइल बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा? सब डायरेक्टरी। सब डायरेक्टरी। ठीक है, ठीक, क्या हो गया? तो लोग क्लास से बाहर कर दूंगा, डिस्कस करोगे तो। सब डायरेक्टरी, ठीक, देखो डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी के अंदर और डायरेक्टरी, तो जितना डायरेक्टरी के अंदर में आएगा सब डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी है। लेकिन मेन डायरेक्टरी कौन कहलाएगा? जो मेन है, ये हमारा डायरेक्टरी। देखो ये डायरेक्टरी के अंदर में क्या है? सब डायरेक्टरी। ठीक है, और यही डायरेक्टरी के अंदर में सब डायरेक्टरी, फिर सब डायरेक्टरी के अंदर में सब डायरेक्टरी। इसका मेन कौन है? मेन फोल्डर डायरेक्टरी। इसी डायरेक्टरी को हम लोग जिसके अंदर में बनता है, इसको मेन डायरेक्टरी भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर में सब डायरेक्टरी होती है उसे क्या कहते हैं? मेन डायरेक्टरी कहते हैं। जिसके अंदर में सब डायरेक्टरी होता है उसको मेन डायरेक्टरी, अर्थात ग्रुप ऑफ सब डायरेक्टरी क्या कहलाता है? मेन डायरेक्टरी कहलाता है, मेन डायरेक्टरी। ठीक, चलो अब एक लाइन में प्रॉम्प्ट को लिख लो। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट एक सिग्नल होता है, प्रॉम्प्ट एक सिग्नल होता है, प्रॉम्प्ट एक सिग्नल होता है जो यह दिखाता है कि यूजर के कमांड आने वाली है, जो यह दिखाता है, जो यह दिखाता है कि यूजर से कमांड आने वाली है,
कि यूजर से कमांड आने वाली है। यह एक सिग्नल होता है जो यह दिखाता है कि यूजर से कमांड आने वाली है। खत्म। सी यू आई के बारे में 4 बातें याद रखना था, मत याद रखना। सेफ नहीं होता डायरेक्टरी, ये डायरेक्टरी को पूछता है ना, डायरेक्टरी क्या है, याद रखना। नहीं तो कभी पढ़े नहीं है डायरेक्टरी क्या है, दादा पार हो जाओगे। कलेक्शन ऑफ फाइल लिख लिए। देखो सी यू के बारे में जाना है। सी यू आई का हमारा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? करेक्टर क्या होगा जी? क्या होगा यार? हाँ, करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें केवल क्या काम करता है? कीबोर्ड काम करेगा। ठीक है, इसमें जब हमारा टाइप करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड इसकी स्क्रीन कैसा होगा? ब्लैक होगा। और करेक्टर जो टेक्स्ट हो कैसा होगा? व्हाइट होगा। अगर व्हाइट बैकग्राउंड रहेगा तो हमारा करेक्टर क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा। ओनली वन विंडो वर्क एट ए टाइम, एक बार में केवल एक ही विंडो काम करेगा। एक टाइप करते रहते हैं तो एक बार में केवल एक ही विंडो दिखेगा। दो विंडो दिखे, दोनों में चलेगा क्या? एक विंडो काम करेगा, एक ही विंडो एक बार में। ठीक है। कमांड बेस, इसमें कमांड बेस जैसे हम लोग लिखेंगे वही हमारा कमांड बेस काम करेगा। ये जैसे लिखेंगे वैसा काम करेगा। ठीक है, ये सी यू आई है। ठीक है, याद रखना। डायरेक्टरी क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइल्स। डायरेक्टरी जितने भी हमारे फाइल होते हैं ना, फाइलों का समूह एक डायरेक्टरी कहलाता है। डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी होता है, और जिस डायरेक्टरी के अंदर सब डायरेक्टरी होता है अर्थात ग्रुप ऑफ सब डायरेक्टरी, जितने भी सब डायरेक्टरी के ग्रुप होगा वो किस में रहेगा? मेन डायरेक्टरी। जैसे कि फोल्डर हम मान के चलो कोई फोल्डर बनाए हैं, उस फोल्डर के अंदर में छोटे छोटे रहेगा, लेकिन जो मेन फोल्डर है वो आप लोग का मेन फोल्डर कहलाएगा। बाकी अंदर में नाम रहेगा एक से एक छोटे छोटे, इस फोल्डर में जाओ, इस फोल्डर में जाओ, लेकिन मेन फोल्डर तो अलग रहता है ना। ऐसा प्रॉम्प्ट याद रखना है, सिग्नल होता है किसी प्रकार की कहानी या इमेज बनाने के लिए। ठीक है, ये कंप्यूटर को पता चल जाए कि मुझे क्या कमांड देने वाले। ठीक है, पहले से चलो ये प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या था? जी यू आई। लिखो जी यू आई। जी यू आई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको आसानी से यूज किया जा सकता है, आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। प्रयोग करके आसानी से समझा जा सकता है। आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है। ये ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। आकर्षण, अट्रैक्टिव होता है, ज्यादा अट्रैक्टिव, अच्छा दिखेगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, मोबाइल को देख लो, जितने अंदर में सिस्टम दिखेगा बहुत अच्छा अच्छा दिखाई देता है, अट्रैक्टिव होता है। शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट। मल्टीटास्किंग होती है, कई काम को एक बार में कर सकते हैं। मैनी विंडो ओपन इन वन टाइम, एक बार में कई विंडोज खोल सकते हैं। देखे हो, व्हाट्सअप अलग चलते रहेगा, यूट्यूब अलग चलते रहेगा, सबको ऐसे करके फिर देखते हैं तो हमारा आकर के विडजेट में दिखता है सब। हाँ, यहाँ पर ये है, इमेज किया खोला था, यूट्यूब को खोला था, सब लाइन से दिखता है ना, वही। तो याद रखना हमारा ग्राफिकल मैनी विंडोज ओपन इन वन टाइम, मैनी विंडोज ओपन इन वन टाइम। एक टाइम में मतलब एक बार में कई प्रकार के विंडोज हम लोग खोल सकते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। यह इंपॉर्टेंट, इसमें कई विंडोज खोल सकते हैं, और सी यू आई में केवल एक ही विंडो खुल सकता है एक ही बार में। मैनी विंडोज ओपन इन वन टाइम, एक बार में कई विंडोज खोल सकते हैं।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में एक ही बार में कई विंडोज खोल सकते हैं, बगल में टाइप करते रहेंगे और आप लोग का यूट्यूब भी चलता रहेगा, समझ रहे हो। लेकिन आप लोग जब खोलोगे यूनिक्स को खोलोगे, मान के चलो, ठीक है हमारा, तो यूनिक्स से खोलो तो केवल टाइप ही कर पाओगे। जैसे कि एम एस डॉस खोलते हो तो टाइप कर पाते हो ना, और उसको कुछ और दूसरा काम कर सकते हो क्या उसमें? टाइप ही कर सकते हो एक बार में। हाँ, नीचे डाउन कर सकते हो, एक ही तो वर्क हो रहा है। लेकिन हमारे पूरा एक डायरेक्टरी में देखें, पूरा डायरेक्टरी में जो हमारा ग्राफिकल यूजर होता है, एक तरफ हम लोग फोटो को साफ कर सकते हैं, यूट्यूब भी चलता रहेगा, नीचे में फाइल को ट्रांसफर करते रहेंगे वो भी दिखता रहेगा डायरेक्टरी में, है ना। ये हमारा सब ग्राफिकल में आएगा। हाँ, वही मोबाइल जैसे है ग्राफिकल में। हाँ, ठीक है। चलो, ये जियो आई। देखो, एक डेस्कटॉप क्या है करके पूछा जाता है, कैसे बोलोगे परिभाषा? आ, हाँ, डेस्कटॉप कहते हैं, पहली दिखाई देने वाली, लिखना, चलो, पहली दिखाई देने वाली स्क्रीन डेस्कटॉप कहलाती है। पहली स्क्रीन दिखाई देने वाली क्या कहलाती है? डेस्कटॉप कहलाती है। पहली स्क्रीन, ठीक है। मॉनिटर में जो पहली स्क्रीन दिखाई देगा वही क्या होगा? डेस्कटॉप होगा। डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी समूह, ग्रुप ऑफ फाइल्स, फाइलों का समूह डायरेक्टरी। उसी डायरेक्टरी को हम लोग अन्य नाम से फोल्डर के नाम से जानते हैं, उसी डायरेक्टरी को अन्य नाम से फोल्डर के नाम से भी जानते हैं। हाँ, हाँ, फोल्डर मेन होता है और उसके अंदर में जो रहेगा वो सब होगा हमारा, ठीक है, जो छोटे छोटे बने रहेगा। देखो, इसमें अगर देखा जाए, जो फोल्डर होगा, ठीक है, उसमें सेफ होता है क्या? सीयूआई में सेफ होता है क्या? नहीं होता, कोई सेफ नहीं होता, डायरेक्टरी में कोई सेफ नहीं होता। इसमें सेफ होता है, सेफ आकार होता है, ठीक है। इसमें सेफ होगा, उसमें सेफ नहीं रहता, कोई आकार नहीं रहता, ठीक है। उसमें हम लोग सी यू आई में डायरेक्टरी शब्द का प्रयोग करते हैं, जी यू आई में फोल्डर शब्द का प्रयोग करते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या कहलाएगा? सब फोल्डर कहलाएगा। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी क्या कहलाएगा? सब डायरेक्टरी। तो सी यू आई में डायरेक्टरी कहलाएगा और जी यू आई में फोल्डर कहलाएगा। एक एक बार पढ़ना है बस, देख रहे हो, ये रिवाइज के है आप लोग को पूरा, ये रिवाइज का करना पड़ेगा। क्लास लंबा रहता, 2 ढाई महीने का कोर्स रहता ना, तो सबको याद करवा देता पूरा, टाइम ही नहीं है, एक हफ्ता में खत्म करना है। कैसे करोगे? चलो, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, क्या सीखे? ध्यान ध्यान से सुन लो, कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार? 3। क्या क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटी, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच में एक ब्रिज के भांति सामंजस्य स्थापित करता है, ठीक है, याद रखना। इसमें देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कितने प्रकार का हो रहा है? 2 प्रकार का, एक सी यू आई और जी यू आई। सी यू आई क्या है? करेक्टर यूजर इंटरफेस, है ना। और हमारा दूसरा क्या है आप लोग का? जी यू आई। जी यू आई का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो सी यू आई के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? यूनिक्स, ठीक है, लिनक्स, ठीक है, यूनिक्स, लिनक्स, एम एस डॉस, सी यू आई के अंतर्गत। सी यू आई के अंतर्गत, ठीक है, यूनिक्स, लिनक्स, एम एस डॉस, सी यू आई के अंतर्गत, ठीक है, यूनिक्स, लिनक्स, एम एस डॉस, सी यू आई के अंतर्गत, ठीक है, यूनिक्स, लिनक्स, एम एस डॉस, सी यू आई के अंतर्गत,
GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, विंडोज, मैक, उबंटू, यूनिक्स, GUI और एंड्रॉइड, और हमारे एप्पल का जो सिस्टम रहेगा iOS कहते हैं, iOS, है ना। ये सब हम किस में पढ़ेंगे, ग्राफिकल में, जिसको हमारा पहला हेडिंग क्या था, CUI था। CUI के बारे में सब पूरा कलेक्शन देखे, ठीक है। उसके बाद हम लोग GUI के बारे में देखें। अब इसमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिस्ट जानना होगा। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्नलिखित में से कौन एप्लीकेशन है, निम्नलिखित में से कौन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, पूछा जाता है। तो आप लोग लिस्ट नहीं जानोगे तो किस कहां बनेगा। तो लिखना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न है। देखो पहला पहला दूसरा लिखने की जरूरत नहीं, लाइन से लिख लो। MS DOS हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है, यूनिक्स, लिनक्स, जीनक्स भी होता है, ठीक है। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड, ठीक है, ये सब। और iOS, यह हमारे एप्पल में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। यही ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कितने भाग में बांटे थे, दो भाग में, क्या क्या, CUI और GUI। तो इसमें बताओ आप लोग का CUI कौन कौन सा है। जो यूनिक्स, लिनक्स, जीनक्स जो दिखाई दे रहा है, और MS DOS, ये क्या है हमारा, CUI, ठीक है, करेक्टर यूजर इंटरफेस। अब इसमें हमारा GUI कौन सा होगा, ग्राफिकल। MS विंडोज हो जाएगा, एंड्रॉइड हो जाएगा, iOS हो जाएगा। बस ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग का GUI के अंतर्गत आता है, कौन सा आप लोग का CUI के अंतर्गत आता है करके पूछा जाता है। हाँ, एक से एक से जो रहेगा समझ जाना आप लोग का क्या हो जाएगा। हाँ, IX दिखेगा लास्ट में। तो क्या बोले जी, MS DOS ये हमारा पहला तो है, CUI, हाँ। ये दे, ठीक, लिखते हो पोर्ट बोल दो लेकिन समझते नहीं है बोल। ठीक है चलो, ये ठीक है, ये सब हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो ठीक। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत पहला कौन आ रहा है, सबको डील करना पड़ेगा, छोड़ दूं कि चलेगा, है पढ़ोगे। हो तो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म, ये दे दूसरा देख लेते हैं। सबको डील करना पड़ता है, और नहीं डील करोगे तो क्या मतलब है, कंप्यूटर पढ़ोगे। हेडिंग डालो MS DOS। MS DOS 8 बजे का तो बताना, बज गया क्या। चलो 5 मिनट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इतिहास पढ़ेंगे। MS DOS, देखो MS DOS हमारा सबसे पहले याद रखना, यह क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है।
और कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जी? CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एक CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, ये याद रखना है। MS-DOS को, इसका पहले फुल फॉर्म लिख लो। MS-DOS का फुल फॉर्म पूछा गया है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट MS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, MS का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट, और D का मतलब है डिस्क, और OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यह हमारा CUI है। MS DOS को, MS DOS को 86 DOS के नाम से भी जाना जाता है। 86 DOS के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। MS-DOS को 86 DOS के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे कब लॉन्च किया गया करके पूछा जाता है। 1981 में लॉन्च हुआ था। अब कौन लॉन्च किया था मत सोचना, 1981 में लॉन्च हुआ था। बहुत सारे व्यक्ति ने इस पे काम किए। 1981 में लॉन्च हुआ था। अब आप लोग बताओ, यह मल्टीमीडिया को, क्या यह मल्टीमीडिया को सपोर्ट करेगा? ये नहीं करेगा, लेकिन GUI रहेगा तो करेगा। समझ रहे हो बात को ना? हाँ, ठीक, तो लिखो, यह मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता। मल्टीमीडिया मतलब मूवी, MS ऑफिस से मूवी देख पाओगे, जैसे कि गेम, अंदर में गेम रहे क्या, उसका लिखते रहेंगे MS ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिखते रहेंगे, उसमें आप लोग गेम मिले, गेम नहीं मिलेगा। गेम, वीडियो, ऐसे जैसे को मल्टीमीडिया काम को यह क्या नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता। तो लिखना, मल्टीमीडिया, यह मल्टीमीडिया यह मल्टीमीडिया मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता, को सपोर्ट नहीं करता। जैसे वीडियो, गेम, वीडियो, मूवी, ये चीजों को सपोर्ट नहीं करता। हाँ, MS माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत में ही आता है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वो छोटा सा एक हिस्सा है। MS-DOS भी हमारा एक प्रकार का वैसा ही है। हाँ, ठीक है जी, क्लियर हुआ ये MS-DOS। IBM जो हमारा मशीन था ना, वो भी हमारा MS-DOS पर काम करता था। IBM, ठीक है, IBM एक प्रकार का हमारा, हाँ, IBM का फुल फॉर्म क्या है? IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, हाँ, तृतीय पीढ़ी, पहली पीढ़ी में आ गया था। हाँ, पहली पीढ़ी में ही आ गया था, लेकिन उसका वर्जन हमारा नहीं हुआ था। हाँ, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। हाँ, चलो देखो, क्या बता रहा था। हाँ देखो,
हमारा CUI में जितना देखें, जैसे कि मान के चलो हमारा CUI एक बार में एक ही विंडो खुलती है, तो MS DOS क्या एक बार में अलग अलग खुलता होगा क्या? नहीं, तो एक बार में एक ही विंडो खुलती है। लिखो, एक बार में एक ही विंडो खुलती है, एक बार में एक ही विंडो खुलती है। इसमें केवल माउस प्रयोग होता है कि कीबोर्ड जी? इसमें केवल कीबोर्ड यूज होता है, माउस नहीं। इसमें केवल कीबोर्ड यूज होता है, माउस नहीं। ये नहीं आता, ये गेम, वीडियो, मूवी और हमारी इमेजेस वाला टर्नओवर नहीं आता। बाकी सब आता है मल्टीमीडियम। जब एक साथ सब काम हो जाए, करेक्टर भी हो जाए, इमेज भी हो जाए, वीडियो भी दिखे, गेम मूवी सब चले, मतलब समझ जाना वो ग्राफिकल यूजर है, मल्टीमीडिया काम हो रहा है उसे। हाँ, तो वही यही सब तो क्वेश्चन यही से तो आ रहा है मल्टीमीडिया के अंतर्गत। अब देखो ना, क्वेश्चन यही से तो आ रहा है, इतना डीपली आ रहा है। ठीक है, ये अब इसमें एक बात याद रखना, ये मल्टी यूजर है कि सिंगल यूजर है बताओ? सिंगल यूजर। तो याद रखना, हमारा MS DOS क्या है, एक प्रकार का सिंगल यूजर। इसमें केवल सिंगल यूजर ही काम कर सकते हैं, सिंगल यूजर। ठीक, ये होता है आप लोग का खत्म MS DOS।